हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, आज अपने डिस्कस करने वाले हैं जो लास्ट मिनट टिप्स होनी चाहिए गेट एग्ज़ाम के लिए। क्या होनी चाहिए गेट 2022 का, हमें सभी को पता है जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। 12 फरवरी को एग्ज़ाम है। जो एग्ज़ाम टाइमिंग है तुम्हारा 9 AM टू 12 PM है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो आई थिंक तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे जब तुम कल एग्ज़ाम देने जाओगे। तो किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो सभी को पता होगा जो एग्ज़ाम पैटर्न है, इसमें जो तुम्हारे 10 क्वेश्चन होंगे वो रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, 55 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के होंगे, टोटल 65 क्वेश्चन होंगे। और ये 15 मार्क्स का होगा हमारे पास में। और ये जो क्वेश्चन है ये टोटल पोर्शन 85 मार्क्स का होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर, कैसे अटेम्प्ट नहीं करना है। इसमें 3 कैटेगरी होगी हमारे पास में। इसमें 3 कैटेगरी कौन कौन सी होगी? MCQ होगा, MSQ होगा जो अभी ऐड किया गया है लास्ट ईयर से ही, और NAT टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और MCQ टाइप के जो पोर्शन है और MSQ और NAT टाइप का पोर्शन यदि लास्ट ईयर को कंपेयर करें अपने, तो MSQ और NAT टाइप का जो पोर्शन है वो लगभग 85 का 50%, 50 to 55% होता है। और जो MCQ पोर्शन है वो भी लगभग हम कह सकते हैं 45 से 50% होता है। मतलब 85 में से हम कह सकते हैं लगभग 40 मार्क्स का तुम्हारा MCQ होता है और लगभग 45 मार्क्स का तुम्हारा MSQ एंड NAT टाइप का पोर्शन होता है। लेकिन वो वेरी कर सकता है, वो ऐसे नहीं है हमेशा ऐसे फिक्स है। कई बार पेपर को टफ बनाने के लिए वो MSQ और NAT टाइप के जो पोर्शन है वो ज़्यादा इंक्लूड कर देंगे, MCQ को कम रखेंगे। देखो, अब इसमें अटेम्प्ट कैसे करना है एग्जाम को। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होती है। 2-2 नंबर के भी क्वेश्चन होते हैं, 1-1 नंबर के भी क्वेश्चन होते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। तो बिना टाइम लिए हुए मैं सबसे पहले बताऊंगा भाई एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है। सभी की अलग अलग स्ट्रैटेजी होगी। तुमने अपनी खुद की स्ट्रैटेजी भी बनाई होगी, और जो तुमने बनाई है वो तुम्हारे लिए एग्जैक्ट है, उसी को ही फॉलो करो। ठीक है। जिन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है, जो अभी भी कंफ्यूज है भाई हम कैसे अटेम्प्ट करें, तो वो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन तुम खुद अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ अटेम्प्ट करने की, तो ज़्यादा एफिशिएंट होगी, क्योंकि तुम्हें पता है मैंने अपनी तैयारी कैसे की है और मेरे लिए कौन सी जो स्ट्रैटेजी है वो सूटेबल हो सकती है। ठीक है। तो मैं एक स्ट्रैटेजी बता देता हूँ क्या होनी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग पोर्शन है इसमें। कौन सा पोर्शन पहले अटेम्प्ट करें? देखो, जब पेपर को अटेम्प्ट करोगे तुम फर्स्ट क्वेश्चन से ही अटेम्प्ट करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन यदि रीजनिंग पार्ट है तुम्हारे पास में, तो रीजनिंग पार्ट से ही अटेम्प्ट करोगे। और फर्स्ट क्वेश्चन हो रहा है तो उसको कर दो, नहीं हो रहा तो उसको छोड़ दो, बहुत ज़्यादा टाइम मत दो। 15 सेकंड में क्वेश्चन रीड हो जाता है और हमें पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन हमसे होने वाला है या नहीं होने वाला। यदि नहीं होने वाला वो क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो एक बार के लिए। फिर सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन एक बार रीड करोगे तुम्हें पता लग जाएगा होने वाला है नहीं होने वाला। होने वाला है तो उस क्वेश्चन को ट्राई करो और 1 या 1.25 मिनट में उस क्वेश्चन को ख़त्म कर दो। और यदि होने वाला होगा तो वो 1-1.25 मिनट में वो क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ऐसे रीजनिंग पोर्शन करोगे। रीजनिंग पोर्शन के टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। अब 10 क्वेश्चन में तुम्हें जो मैक्सिमम टाइम देना है वो 15 मिनट देना है रीजनिंग पोर्शन में। तो जो रीजनिंग पोर्शन का जो टाइम होगा वो 12 to 15 मिनट होना चाहिए। इससे बियॉन्ड नहीं जाओगे। ऐसे नहीं होगा भाई किसी एक क्वेश्चन पे अटक गए तो उस क्वेश्चन पे अटके हुए हो और रीजनिंग पोर्शन में ही तुमने लगभग आधा घंटा लगा दिया। ऐसे नहीं हो, जो नहीं हो रहा है एक बार छोड़ते जाओ उसको। तुम्हें लग रहा है इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 मिनट 3 मिनट भी लग सकते हैं, उस क्वेश्चन को छोड़ दो। ठीक है। पहले 5 क्वेश्चन नहीं हो रहे, 7 क्वेश्चन नहीं हो रहे, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने कितनी भी तैयारी की हो। ऐसा होता है क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है, कई क्वेश्चन पहले टफ होते हैं, कई क्वेश्चन पहले इजी होते हैं। तो वो मतलब उस चीज़ को लेके ऐसे मत सोचना भी मेरे जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग वाले ही नहीं हो रहे तो बाद में क्या होगा मेरा। मतलब एक डीमोटिवेशन सा, एक दिमाग में एक स्ट्रेस सा आ जाता है थोड़ा सा उसकी वजह से। ठीक है। क्योंकि हमने बहुत मेहनत की होती है और जिन्होंने मेहनत की होती है उन्हीं के साथ में ये होता है, उन्हीं के स्ट्रेस आता है, क्योंकि बहुत इनपुट दिया होता है लास्ट 1 ईयर से, 1.5 साल से, 2 साल से लगभग लगभग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो इस टाइप से तुम अटेम्प्ट करोगे, 12 to 15 मिनट रीजनिंग पोर्शन को दोगे। फिर तुम फिजिक्स स्टार्ट करोगे। फिजिक्स में आई थिंक पहले MCQ पोर्शन आएगा, वो देख लेना तुम्हारे कौन सा पोर्शन आएगा। लेकिन तुम्हें स्टार्टिंग से चलना है। पहले MCQ पोर्शन आएगा तो पहले MCQ पोर्शन के क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना। ठीक है। ये तुम्हारा फर्स्ट राउंड होगा। फर्स्ट राउंड में ये करोगे तुम। ठीक है। जो क्वेश्चन हो रहा है उसको करते रहो, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसको छोड़ते रहो। रीजनिंग को मैक्सिमम इतना टाइम देना। ठीक है। और MCQ क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना।
लास्ट तक जाना, फिर इसके बाद में एमएसक्यू आएंगे, फिर इसके बाद में एनएटी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब इनमें क्या करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग से यहाँ पे बचना है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होगी, जिसमें थोड़ा सा भी तुम्हें डाउट लग रहा हो भाई ये क्वेश्चन मेरा गलत हो सकता है, उस क्वेश्चन को एक बार मत अटेम्प्ट करो, उसको छोड़ दो। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे गेट में जो काफ़ी है वो मतलब काफ़ी इफेक्ट पड़ता है नेगेटिव मार्किंग से। 0.5 मार्क्स में भी तुम्हारी जो रैंक है वो लगभग 100-200 तक फर्क पड़ जाता है। तो इस वजह से नेगेटिव मार्किंग है उसको जितना हो सके कम करने की कोशिश करना। किसी भी क्वेश्चन में एमसीक्यू में डाउट लगे भाई ये नेगेटिव हो सकता है, उसको एक बार अटैम्प्ट मत करो। थोड़ा सा भी डाउट लगे, जो श्योर हो वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। फिर एमएसक्यू टाइप में भी उन क्वेश्चन को करो जो एक बार आते हैं। ठीक है, एनएटी टाइप में भी उन क्वेश्चन को करो जो तुमसे हो रहे हैं। ठीक है, तुम क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें पता लग जाएगा हाँ ये क्वेश्चन तो हो जाएगा, तो उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। तो तुम्हारा ऐसे करके फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा, और फर्स्ट राउंड जैसे ही कंप्लीट होगा तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि मैंने कितना पेपर लगभग 65 में से मेरे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं, फिजिक्स के कितने हुए हैं, रीजनिंग पार्ट के कितने हुए हैं। ठीक है, फिर तुम्हारा सेकेंड राउंड आएगा। जो सेकेंड राउंड आएगा उनमें वो क्वेश्चन करो जिसमें तुम्हें डाउट था, तुम्हें लग रहा था इनमें हमें टाइम लग रहा है। अब वो तुम फिजिक्स से स्टार्ट कर सकते हो सेकंड राउंड, या रीजनिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर मैं कहूँगा वो फिजिक्स से तुम स्टार्ट करो, फिजिक्स के एमसीक्यू से वो दोबारा सेकंड राउंड स्टार्ट करो। और सेकंड राउंड में देखो भाई मेरे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो मुझे डाउट लग रहे थे, वो क्वेश्चन हो सकते हैं, उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो। एमएसक्यू में भी करो, एनएटी में भी करो। तो तुम्हारे जो डाउट वाले क्वेश्चन थे वो भी सॉल्व हो जाएंगे, टाइम टेकिंग क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, और फिर रीजनिंग पार्ट पे जाओ, जो तुमने लग रहा था ये क्वेश्चन हो सकता है वो करो। तो लास्ट में इतना करने के बाद में सेकंड राउंड कंप्लीट करने के बाद भी तुम्हारे पास में कुछ टाइम होगा, हो सकता है किसी के पास 20 मिनट हो, किसी के पास आधा घंटा हो, इतना मिल जाएगा आराम से टाइम। क्योंकि गेट के जो क्वेश्चन होते हैं वो छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे तुम्हें जो बहुत ज़्यादा लेंथी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे वो कॉन्सेप्चुअल होंगे, फॉर्मूला बेस्ड होंगे, और उसमें तुम्हें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज दी होगी जिसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो हो सकता है तो लगभग हम सेकंड राउंड कंप्लीट करोगे उसके बाद भी तुम्हारे पास में 15-20 मिनट या किसी के पास ज़्यादा टाइम भी हो सकता है। फिर उसमें वो क्वेश्चन करो। एमसीक्यू में देखो, एमसीक्यू में रिस्क मत लेना, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जितना हो सके कम करने की कोशिश करो, नेगेटिव हो ही ना, ये देखो। ठीक है, और एमएसक्यू टाइप के और एनएटी टाइप के जो क्वेश्चन हैं इनमें जो लास्ट तुम्हारे पास में 15-20 मिनट्स या बचते हैं, तो इनमें जो एमएसक्यू और एनएटी टाइप के जो क्वेश्चन बच गए हैं उनको ट्राई करो, और इनको तो कंप्लीट करके ही आना है तुम्हें, इनको छोड़ना नहीं है। ठीक है, वैसे बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि सही होंगे हमारे, लेकिन क्या पता एक आधा क्वेश्चन सही हो ही जाए इनमें से जो लास्ट में अपने करेंगे, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। नेगेटिव नहीं है तो जितने क्वेश्चन तुम एक्स्ट्रा करोगे इसमें, यदि वो गलत भी हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उसमें वो टाइम जा रहा है जो टाइम हमारे पास में एक्स्ट्रा है। अब ऐसे नहीं है भाई एमएसक्यू को तुम सारे करने के चक्कर में फर्स्ट राउंड में ही तुम सारे एमएसक्यू करने लग जाओ, फिर वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो एमएसक्यू और एनएटी टाइप के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो तुमसे नहीं हो रहे इनको लास्ट के लिए रखो, जो लास्ट 15-20 मिनट होंगे। पहले ही मत करने लग जाओ भाई इनमें तो नेगेटिव नहीं है तो इनको हम पहले ही ट्राई कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना। जो मैक्सिमम हमारा जो टाइम जाना चाहिए वो उस पोर्शन पे जाना चाहिए जो पोर्शन हमें आता है, जिसकी हमने अच्छे से तैयारी की है, जो क्वेश्चन फॉर श्योर एक एक हमारा स्कोर है वो इंक्रीज करेंगे। और जो लास्ट वाला टाइम है 10 मिनट 15 मिनट, वो उन पे जाना चाहिए जो क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे थे, जो क्वेश्चन हमें नहीं आते। और एमसीक्यू में वो रिस्क मत लेना, एमएसक्यू और एनएटी में वो कंप्लीट तुम क्वेश्चन कर देना। ठीक है, तो इस टाइप से तुम्हें पेपर अटैम्प्ट करना है, मैंने एक अपना तरीका बता दिया। ठीक है, बाकी तुम सबका अलग अलग तरीका होता है, कई फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं तो भी वो रैंक फर्स्ट लेके आते हैं, रैंक 100 लेके आते हैं। कोई ऐसे थंब रूल नहीं है भाई इसी तरीके से तो करोगे तो ये होगा। ठीक है, एक अपनी स्ट्रैटेजी तुम बना सकते हो, यदि तुमने कोई पहले से स्ट्रैटेजी बना रखी है तो उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो ये तो हो गया एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम को कैसे अटैम्प्ट करना है। और जो तुम्हारा एग्ज़ाम है वो 9 AM to 12 PM है। तो इसके लिए प्रॉपर है, देखो फिजिक्स का एग्ज़ाम, गेट का एग्ज़ाम या कोई भी फिजिक्स का एग्ज़ाम हो तो इसके लिए ज़रूरी है प्रॉपर तुम्हें नींद लेनी है। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं लास्ट के टाइम में, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है, और जो मेहनत करते हैं वही टेंस हो जाते हैं लास्ट के टाइम में,
क्योंकि इतना हमने टाइम दिया, इतना टाइम दिया तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारा वो दिन अच्छा रहे और हम अपना बेस्ट दे पाएँ। और उस चक्कर में थोड़ा-सा कॉन्शियसनेस हमारी बढ़ जाती है और हम कॉन्शियस हो जाते हैं और हमारे दिमाग पे थोड़ा-सा प्रेशर हो जाता है। प्रेशर होने की वजह से क्या होता है, हमारी जो नींद है वो प्रॉपर नहीं, जो पिछली रात है उसको अपनी नींद प्रॉपर नहीं ले पाते। आज तुम नींद लोगे, हो सकता है किसी को नहीं, काफ़ी लोगों को तो नींद नहीं आती, काफ़ी पूरे-पूरे टाइम पढ़ते रहते हैं। तो ये ध्यान रखना, थोड़ी-सी नींद प्रॉपर आनी चाहिए, जल्दी सो जाना। लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ने से भी कुछ नहीं होता कि रात को तुम 3-3 4-4 बजे तक पढ़ रहे हो और 2 घंटे तुम सो रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे। ऐसे नहीं है तुम्हारा स्कोर उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तुमने अच्छी तैयारी की है, तुमने 1 साल दिया है, 6 महीने दिए हैं, तो आज के लिए थोड़ा-सा मतलब ये है, प्रॉपर टाइम पे सो जाना, 9-10 बजे सो जाना और सुबह 4-5 बजे उठ जाना। ठीक है, 6-7 घंटे की एक प्रॉपर नींद होनी चाहिए। फिर भी कई लोग बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्शियस हो जाते हैं, कई बार नींद नहीं आ पाती, मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है कि एग्ज़ाम जब मैं देने जाता हूँ, मेरे को पिछली रात नींद नहीं आती। आती है तो वो 2-3 घंटे आती है। लेकिन फिर भी यदि ऐसा भी होता है किसी के साथ में, तो भी ये माइंडसेट रख के चलो कि नींद नहीं आए आए कुछ भी, कैसी भी सिचुएशन हो मेरे साथ में, कि मेरे को अपना बेस्ट देना है। कि मैं 2 दिन से नहीं सोया हूँ, फिर भी मेरे को उस सिचुएशन में भी अपना बेस्ट देना है। मैं उस सिचुएशन में अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, कई बार नहीं आती नींद। ठीक है, मैंने काफ़ी एग्ज़ाम दिए और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जो लास्ट वाली रात होती है, मेरे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। मतलब सोने की कोशिश करता हूँ, मतलब हो सकता है 2-3 घंटे वो बीच में ऐसे ही। ठीक है, तो मतलब जो मतलब एक अच्छी वाली नींद होती है ना, 6-7 घंटे की नींद होती है जिसमें एक फ्रेश फील होता है हमें उठ के, वो वाली नींद नहीं आती है। तो फिर भी लेकिन ऐसा भी यदि किसी के साथ होता है तो माइंडसेट यही रखो, क्योंकि सारा खेल माइंडसेट का ही है। माइंडसेट यही रखो कि मुझे कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, मुझे अपना बेस्ट देना है। ठीक है, चाहे मेरे को नींद आ रही है, चाहे नहीं आ रही, कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो रहा हो मेरे अराउंड, कैसा भी इन्वायरमेंट हो, कई बार बहुत नेगेटिव इन्वायरमेंट भी हो जाता है, तो मुझे अपना बेस्ट करना है उस टाइम पे, और कुछ नहीं सोचना तुम्हें। और लास्ट टाइम तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। कई लास्ट टाइम तक पढ़ते रहते हैं, एग्ज़ाम सेंटर तक पढ़ते रहते हैं, उस चीज़ को अवॉइड करना जितना हो सके। उससे एक नेगेटिविटी आती है माइंड पे, ये भी नहीं आता मेरे को, ये भी नहीं आता, उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे नहीं है लास्ट मिनट तक तुम पढ़ते रहोगे तो तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। जो तुमने पहले मेहनत की है वही काम आने वाली है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे थे। हाँ, अपना एडमिट कार्ड है वो ज़रूर प्रिंट निकलवा लेना और उसको ले जाना, उसके इंस्ट्रक्शंस एक बार ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, और एक पेन ले जाना, इसके साथ में मास्क वगैरह ज़रूर ले जाना, जो भी उस पर कोविड गाइडलाइंस है एडमिट कार्ड पे, एक बार उनको अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंस मत होना, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी नहीं रहना कि कल कुछ स्पेशल है। ऐसा हम क्यों, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कल बहुत एक स्पेशल दिन है, और एक्साइट होने के बजाय हम थोड़े से टेंस मूड में चले जाते हैं, क्योंकि हमने 1 साल दिया होता है उसके पीछे। तो इतना ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और कैसी भी सिचुएशन हो, कई बार ये भी होता है हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में कई बार टेक्निकल इशू भी आ जाते हैं, और मेरे साथ भी हुआ है कई बार काफ़ी एग्ज़ाम में कि जो कंप्यूटर चलते चलते बंद हो जाता है, उस वजह से भी अपने बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। तो वहाँ पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है तुम्हारा टाइम भी रुक जाता है वहीं। ऐसा नहीं है भाई तुम्हें कम टाइम मिलेगा, फिर तुम एक्स्ट्रा टाइम दे, वहाँ पे तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। जैसे ही तुम्हारा नेटवर्क गया, नेटवर्क जाते ही वहाँ पे टाइम तुम्हारा स्टॉप हो जाएगा, तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, तो वहाँ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी बार होता है, बट कि कोई भी सिचुएशन, बट माइंडसेट यही रखना है कि कैसी भी सिचुएशन हो, ठीक है, चाहे कल कुछ भी होने वाला हो, मुझे अपना बेस्ट देना है, बस ये माइंडसेट होना चाहिए और तुम्हारा एग्ज़ाम बेस्ट होगा। एग्ज़ाम देखो, एग्ज़ाम का पैटर्न है वो टफ भी हो सकता है, इजी भी आ सकता है, लेकिन हमें 3 घंटे में अपना बेस्ट देना है। टफ आ गया तो भी ऐसा पैनिक नहीं करना, वो सभी के लिए टफ होगा। ठीक है, सभी ने उतना ही पढ़ा होता है, 6 महीने में 1 साल में उतनी ही तैयारी की होती है सभी ने। ठीक है, जो क्वेश्चन टफ होगा वो सभी के लिए होगा, जो इजी होगा वो सभी के लिए होगा। इजी क्वेश्चन देख के भी ऐसा नहीं भाई इजी पेपर है तो हमने इतना अटैम्प्ट कर लिया, उसके बाद में हम अटैम्प्ट नहीं कर रहे। ठीक है, फिर वो रैंक जो मतलब कट ऑफ है वो हाई जाएगी, यदि टफ है तो कट ऑफ है वो लो रहेगी। तो बस तुम्हें 3 घंटे में अपना बेस्ट देना है और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा जो तैयारी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा तैयारी की, इस टाइम पे तुम्हें कुछ भी नए टॉपिक या कुछ ऐसा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 टॉपिक रह गए, मैं वो टॉपिक कवर कर लेता हूँ।
जो तुमने पढ़ा है अभी तक उसकी कंप्लीट एक बार रिवीजन कर लो जितनी हो सके। ऐसा नहीं है कि मेरे को आज के दिन में ये सारी रिवीजन दोबारा करनी है, जितनी तुमसे हो सके। ठीक है, इतना हो रहा है मेरे से, यहाँ तक रात को 9 बजे तक इतना मेरे से कवर हो रहा है, बहुत है, बाकी छोड़ दो, उसके बाद में कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जितना कर लिया कर लिया। ठीक है, और वहाँ पे इन चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सभी को पता है, तुमने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, सभी को पता है इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो पहले तैयारी की होती है वही काम आने वाली होती है, जो पहले रिवीजन की होती है वही काम आती है। और प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे कैसा है, हमारा माइंड सेट कैसा है वहाँ पे, ठीक है, कितनी जल्दी रिकॉल कर पा रहे हैं चीज़ों को, वही काम आती है। तो सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और आई होप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा जो स्टूडेंट काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी तुम्हें कोई क्वेश्चन हो, कुछ क्यूरीज हो, कुछ पूछना चाहते हो, 9560182735 पे पूछ सकते हो। और बाकी एक बार मतलब एक बार यदि तुम जब जब भी एग्ज़ाम दे के बाहर निकलोगे, घर पहुंचोगे, एक बार जो तुम्हें क्वेश्चन कुछ याद रह रहे हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप पे भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।